Hi, beautiful people. So, welcome to my first vlog. So, आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ. Please wish me luck and welcome all of you again. So, ये मैं जा रही हूँ सुबह सुबह. I think 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है जवान देखने के लिए. मेरा तो मन था कि मुझे फर्स्ट शो देखना है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा लेट ना करते हुए हम मूवी देखने के लिए चलते हैं. तो हम पहुँचे यूएस सिनेमाज़. ये मैं थोड़ा सा पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. आई पोस्टेड माई 2 वीडियोज़ जो कि मैंने अपनी कार में क्लिक करी थी. एंड आई लव बूमरैंग. तो आते हैं सिनेमा पे. तो हम लोग पहले, ये है गौर सिटी की साइड पे है यूएस सिनेमाज़. फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा वो था क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कभी गई नहीं थी. तो हम लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि किस साइड पर जाना है. ऊपर से सब कुछ बंद था, किसी से भी पूछा नहीं जा सकता था बिकॉज़ कोई था ही नहीं वहाँ पे. तो फटाफट से हम ढूंढते ढूंढते फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम इस साइड पे जाते हैं. इस साइड पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ दिखे. बाहर से ही बहुत अमेजिंग सी लग रहे थे, जैसे कि ये तथास्तु है और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बट वो बंद थे. तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी मूवी के लिए हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे. लेट क्या हो चुके थे, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो चुके थे. मूवी स्टार्ट हो चुकी थी ऑलमोस्ट. तो हमारे थोड़े बहुत सीन मिस हो गए थे, बट इतना भी मिस नहीं किया था. वो बस स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत होता है. फिर फाइनली हम पहुँचे यूएस सिनेमाज़. मैं इसका पूरा अंदर का नहीं कैप्चर कर पाई बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और हम लोगों को बस भागना था. तो मैं बस अंदर का थोड़ा सा ही कैप्चर कर पाई हूँ. बट नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली फुल कैप्चर करूँगी. पर इसका एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा. और हमारा था ऑडी 5 एंड ये बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. अंधेरे में आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मूवी देखो सामने स्टार्ट हो चुकी है. और फिर हम लोगों ने फटाफट जाके अपनी सीट ढूंढी. मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि लाइट लैम्प्स लगे हुए हैं साइड पे, लेकिन जलने के बाद वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. तो फटाफट से हमने अपनी सीट ढूंढी और मैं बैठ गई अपनी सीट पे. कॉर्नर सीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पर आए हैं हमारे सुपरस्टार अपनी एंट्री करते हुए. एंड ये एंट्री मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पठान में भी ऐसी ही कुछ एंट्री थी. एग्जैक्ट सेम नहीं थी बट थोड़ा सा सिमिलर था. पर हाँ, किंग है तो किंग की एंट्री तो धमाकेदार होती ही है. तो ऐसे ही शाहरुख की यहाँ पे धमाकेदार एंट्री हुई है. उसके बाद हो चुका था इंटरवल. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से वॉशरूम गई. फिर वॉशरूम से आने के बाद मैंने ये वीडियो कैप्चर किया दोबारा से आप सबके लिए. एंड ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हॉल है ऑडी 5. आप लोग अगर नोएडा में रहते हो तो प्लीज़ डू विज़िट जस्ट फॉर ऑडी 5 बिकॉज़ बाकी ऑडीज़ मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगी उसका एक्सपीरियंस और उसका रिव्यू. मुझे इतनी खास नहीं लगी जितना मुझे ऑडी 5 अच्छा लगा था. इसकी recliner seats थी, that was really amazing and very comfortable. प्लस ये लाइटिंग और ज़्यादा इसको ग्रेस दे रहा है, विच आई लव अबाउट इट. यहाँ पे मेरी पेप्सीज और पॉपकॉर्न पड़े हैं और मैं जस्ट ऊपर नीचे कर रही हूँ. मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि कोई है तो है नहीं मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करने के लिए, तो मैं खुद ही कर लेती बिकॉज़ मैं अपनी फेवरेट हूँ. और हर कोई अपना फेवरेट होता है और होना भी चाहिए, व्हाई नॉट. और अपनी वीडियोस कैप्चर करना कुछ गलत बात नहीं है. तो यहाँ पे पेप्सी पीते हुए मैंने अपने आप को थोड़ा सा निहारा. अपना बोर हो रही थी तो मैंने सोचा अपने आप को ही निहार लेती और थोड़ा सा आप भी निहार लो. फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाई एक और वीडियो. ये एक्चुअली मैंने रील के लिए बनाई थी. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी. तो मैं ये बनाती रहती हूँ रील्स. देन मुझे जिसका इंतज़ार था फाइनली वो सीन आ चुका था, दीपिका और शाहरुख का. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दीपिका वाज लुकिंग सो सेक्सी, सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल. मुझे ये दोनों बहुत पसंद है पहले से ही. आई थिंक दीपिका की फ़र्स्ट मूवी से ही मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है. बट द वे शी रॉक्ड
जितना भी उसका कैमियो था, शी वाज सो सुपर्ब एंड अमेजिंग. आई लव देम बोथ. एंड इस गाने के बाद द बिगेस्ट सरप्राइज वॉज संजय दत्त. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें संजय दत्त है, और संजय दत्त का भी जितना पार्ट है दैट वॉज रियली गुड कि इसमें संजय दत्त भी हैं. उसके बाद मैं फिर गई वॉशरूम में, तो मैंने पहले बाल खुले हुए थे बट मुझे बहुत ज़्यादा मेसी से लग रहे थे. फिर मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई रियली नीड अ गुड हेयर ट्रीटमेंट एंड आई हैव टू चेंज माई हेयर कलर, बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ और मैं बहुत बोर हो गई थी इस हेयर कलर से भी. तो मैंने फटाफट से अपने बाल को टाई कर लिया, हाई पोनी टेल बना ली, एंड एज़ यूजुअल मिरर मिरर मिरर. फिर उसके बाद मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग बाहर आए. ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सी ही अलग दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि जब हम आए थे सब कुछ बंद था, और जब हम बाहर निकले थे तब आई थिंक आफ्टरनून के 2 या ढाई बज रहे होंगे. तो सब कुछ खुल चुका था उस टाइम पे, एंड इट वाज रियली लवली, और वेदर बहुत अमेजिंग था. उसके बाद मुझे कुछ सामान लेना था नायका से, जो कि मैंने बहुत मेरे पास मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रही थी. एक लिपस्टिक का शेड है जो मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ. तो मैं पहुँची गौर मॉल. फिर मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री करी, और यहाँ पे एक नायका का स्टोर मुझे दिखा था. फिर मैं फटाफट से वहाँ पे गई. वहाँ पे मैंने शेड्स पूछे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शेड उनके पास अवेलेबल नहीं था. तो मुझे वो शेड चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि मुझे आज शाम को पार्टी में जाना था. तो मैं निकली DLF के लिए. कार में लेके जाना नहीं चाहती थी, बिकॉज़ बहुत ट्रैफिक था और बहुत तेज़ नींद आ रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लेके जाऊँगी. तो मैं पहुँची DLF, और बहुत अमेजिंग से डेकोरेशन किया हुआ था इन्होंने. बहुत अंदर से बाहर से बहुत अमेजिंग से डेकोरेशन. आई थिंक ये लोग सिर्फ थोड़ी सी डेकोरेशन है. शाम को अगर आप लोग विज़िट करोगे वहाँ पे, तो बहुत अमेजिंग डेकोरेशन था वहाँ का. फिर मैं फटाफट से नायका के स्टोर में गई. आई थिंक इनका स्टोर है फर्स्ट फ्लोर पे. हाँ, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ा, बिकॉज़ मैं भी श्योर नहीं थी, क्योंकि मैं DLF में कभी नायका का स्टोर नहीं गई. मुझे हर गौर मॉल में मिल जाता था. तो वो रहा नायका का स्टोर. फटाफट से मैं नायका के स्टोर में पहुंची. मुझे वहाँ पे लकीली मेरा शेड मिल गया फाइनली. फिर उसके बाद मुझे करवानी थी नेल एक्सटेंशंस. जैसे मैंने कहा मुझे शाम को पार्टी में जाना था, तो फिर मैं चली गई DLF में ही. इनसे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ. रेड कलर का था, रेड कलर के करवाए थे, राइट. तो मुझे इनका अच्छा लगा, बिकॉज़ मेरे ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं करता है. लेकिन जो मैंने इनसे करवाए थे फ़र्स्ट टाइम, वो 2 मंथ्स, यस 2 मंथ्स तक स्टे कर गए थे. तो मैंने सोचा कि मैं सेकंड टाइम भी इन्हीं से ही करवाऊँगी. तो मैंने इनके पास गई, इन्होंने शुरू किया, और मैं इतनी नींद में थी कि मैं बीच में झपकियाँ मार रही थी. लिटरली मुझे झपकियाँ आ रही थी नींद में, और भैया कह रहे थे कि आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है. तो फाइनली 2 घंटे लगाने के बाद मैं निकली वहाँ से, और फिर मैं जा रही हूँ घर. फिर घर पहुँचने के बाद फटाफट से रेडी होने के बाद मैं पहुँची सूत्रा. ये है गार्डन गलेरिया में, नोएडा में. बहुत अमेजिंग एम्बियंस है. you guys will love it if you will visit there. It's really a very beautiful ambience. सैटरडे था उस दिन, तो वहाँ पे बहुत अच्छी गर्ल्स नाइट भी होती है. यहाँ पे फिर से एक और परफॉर्मेंस थी. इसको कहते हैं आई थिंक, हाँ, आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी. ये काइंड ऑफ अ योगा होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है. बट द वे शी परफॉर्म, दैट वाज रियली सुपर्ब. आई एम जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ दैट योगा, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइस. बट ये बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है. शी वाज रियली वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी अमेजिंग. तो यस, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाई, बिकॉज मैं बहुत लेट हो चुकी थी. आई हैव टू रश बैक एट माई प्लेस. तो अपने घर के लिए निकली, एंड दैट्स इट फॉर टुडे.